सो आज का टॉपिक है व्हीटस्टोन सेतु। बोर्ड में कभी कभार टॉपिक आ जाता है 3 से 5 नंबर में। क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, भाई व्हीटस्टोन सेतु से आप क्या समझते हैं, इसके संतुलन की शर्त ज्ञात कीजिए। व्हीटस्टोन सेतु के बारे में कुछ भी अगर पूछा जाता है तो आप कैसे लिखेंगे। देखो, इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोफेसर व्हीटस्टोन सेतु ने प्रतिरोधों की एक विशेष व्यवस्था का आविष्कार किया जिसकी सहायता से किसी चालक का विद्युत प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। इस व्यवस्था को व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। देखो, बात को समझने की है। यहाँ पर बेसिकली बात इतनी सी है कि आपके पास 4 प्रतिरोध है, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर एक घर में 4 भाई कमाने वाले हैं। अब चारों इकट्ठे रहते हैं, बड़ा प्यार उनमें है, और अगर 3 का काम चल रहा है और एक का नहीं चल रहा है तो बाकी 3 की मदद से वो चौथा आदमी जो है वो रोटी खा सकता है, क्योंकि वो चारों इकट्ठा है। यहाँ भी प्रतिरोधों की बात करते हैं तो 4 प्रतिरोध हैं आपके पास। तो 4 प्रतिरोधों में आप ये देखना कि अगर किसी एक का मान आपको नहीं पता है तो बाकी 3 की मदद से आप इस एक का मान ज्ञात कर सकते हो। इसलिए कहा गया है किसी चालक का विद्युत प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। अब देखो, लिख के कैसे आएंगे। सबसे पहले चित्र बनाएंगे बहुत साफ सुथरा, बिल्कुल ऐसे चित्र आप बना देंगे। और इसके बाद में आपको लिखना है, इसमें 4 प्रतिरोध PQRS देख रहे हैं, PQRS होते हैं, जिसमें PQRS होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देखना कि ये एक चतुर्भुज के रूप में, की भुजाओं के रूप में जुड़े होते हैं। तो इसमें 4 प्रतिरोध PQRS होते हैं जो एक समांतर चतुर्भुज की भुजाओं के रूप में जुड़े होते हैं। इस चतुर्भुज के विकर्ण बिंदु A व C देख रहे हैं, विकर्ण बिंदु A व C के साथ एक बाह्य बैटरी E जुड़ी, वोल्ट की बैटरी जुड़ी होती है, जबकि विकर्ण B व D को एक गैल्वेनोमीटर, देख रहे हो, G का मतलब यहाँ गैल्वेनोमीटर ही है, तो गैल्वेनोमीटर तथा कुंजी K2 की सहायता से जोड़ा जाता है, ठीक है। यहाँ तक आप लिख देंगे। इसके बाद में आप इसका जिक्र कर देंगे, परिपथ के बाहर एक K1 कुंजी लगाई गई है, की का मतलब था की, तथा इसे E वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है, ठीक है। संपूर्ण स्थिति चित्र में दिखाई गई है। इसकी वर्किंग में आप लिख देंगे कि भाई जब आप इस परिपथ को ऑन करते हो तो इसमें धारा जो होती है, मुख्य धारा जो होती है, वो क्या होती है, बढ़ जाती है 2 हिस्सों में। तो बेसिकली अब आपको क्या करना है, इसके संतुलन की शर्त ज्ञात करनी है। वो ज़रूरी है, वो इम्पोर्टेंट है, वो बढ़िया है, ठीक है। बाकी थ्योरी तो आप लिख ही लेंगे माना करके, ठीक है। देखो, मैं आपको इसके संतुलन की शर्त आपको बताता हूँ और फिर इसको निकाल के देखते हैं कैसे ही आएगी। किरचॉफ के नियम तो आपने पढ़े, नहीं पढ़े तो कल का लेक्चर है उसको देख लेना। अभी कुछ इंटरप्शन की वजह से ना वीडियोस आ नहीं पा रही थी, लेकिन अभी रेगुलर आने वाली है, ठीक है। टेंशन ना ले, आपके एग्ज़ाम तक मैं आपका साथ नहीं छोड़ने वाला हूँ जी। तो फिर से अब बात करते हैं, यहाँ पर संतुलन की शर्त आपको ज्ञात करनी, P/Q = R/S। ये बहुत पूछी जाती है, ये व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की शर्त है। कई बार प्रैक्टिकल में आपके एग्जामिनर भी इससे पूछ लेते हैं, ठीक है। एक चीज़ होती है मीटर सेतु, वो भी इसी पर काम करती है, ठीक है। तो इसको संतुलन की शर्त ज्ञात करनी है। तो अब जैसे कल आपने किरचॉफ के नियम करे थे, न्यूमेरिकल करे थे, बस एक न्यूमेरिकल ये मान लो ये है, बिल्कुल वैसा ही है। अब सुनो, यहाँ पर 2 लूप दिखाई देंगे, पहला लूप बनाओ, पहला स्टेप लूप बनाओ। कल आपको बहुत डिटेल में मैंने वीडियो बना के दी थी किरचॉफ के नियम के न्यूमेरिकल वाली, कैसा भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो उसकी मदद से। ऐसे ही इसको सोल्व करते हैं। तो पहला स्टेप लूप बनाओ, कितने खन्ने हैं, एक एरा एक एरा। अब धारा पकड़ लो कोई भी एक, देखो आई है धारा, वो 2 हिस्सों में बटेगी, यहाँ जाके बटेगी, कुछ इधर जाएगी कुछ इधर जाएगी, ठीक है। तो आपने मान लो I1 को प्रधान बनाना है, तो I1 कैसे घूम के आएगी, सबको पता है कैसे आएगी, ऐसे। आपको मैंने कल बताया था कि छोटे से छोटा रास्ता, तो जब इसके पास ये रास्ता चलने के लिए तो ये बड़ा रास्ता क्यों चुनेगी। पहला लूप बन गया। दूसरा लूप, इसको आप अगर प्रधान बना रहे हैं तो फिर ये कैसे घूम के आएगी बताओ, ऐसे ही तो घूम के आएगी। चाहे इसको बना लो चाहे उसको बना लो, वो मर्जी आपकी है, ठीक है। तो ये जो धारा है ये कैसे घूम के आएगी, ऐसे। कैसे घूम के आएगी, ऐसे। तो आपने दूसरा लूप बनाया, ये 2 लूप बन गए हमारे पास। अब लूप फर्स्ट में KVL से, KVL का मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ। क्या तरीका बताया था मैंने आपको, एग्जाम में ये करके आना, ध्यान रखना। तो जो प्रतिरोध है उसमें धारा की गुणा करते हुए चलो। प्रतिरोध क्या है हमारे पास, P। धारा कौन सी बह इसमें, I1, तो यहाँ क्या लिखेंगे, I1P। दूसरा प्रतिरोध दिखाई दे रहा होगा आपको G। भाई गैल्वेनोमीटर भी तो एक प्रतिरोध ही है ना, ये जो गैल्वेनोमीटर लग रहा है ये प्रतिरोध ही है, ठीक है। तो बताओ ज़रा यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, तो
कौन सी धारा जा रही है इसमें, आई जी, यहाँ कितना आ जाएगा जी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इसमें एक तो प्रतिरोध ये था, एक प्रतिरोध ये था और एक प्रतिरोध ये है, तो यहाँ धारा कौन सी जा रही है, I2, तो I2 की किस में गुणा करेंगे, R में, तो I2R बराबर, क्या इस पूरे लूप में देखकर भी आपको कहीं दिखाई दे रही है बैटरी लग रही, ढूंढ के बताओ, कहीं बैटरी लग रही है क्या, जी नहीं, बैटरी नहीं लग रही है, बाहर लग रही है उससे हमें मतलब नहीं, लेकिन इस लूप में लग रही है क्या, नहीं, तो यहाँ के लिखेंगे 0। अभी इनके बीच में निशान देखो, सेम दिशा है तो जोड़ दो, अलग दिशा है तो घटा दो। I1 चला ऐसे, ध्यान से देखना, और IG चला ऐसे, IG ऐसे आ रहा है और I1 ऐसे आ रहा है घूम के, दोनों की दिशा सेम नहीं है क्या भाई, I1 भी ऐसे ही आ रहा है और IG भी ऐसे ही जा रहा है, तो दिशा सेम है तो जोड़ दो। अब ध्यान से देखना, ऐसे आ रही है धारा, ऐसे ऐसे, I2 आ रहा है इधर से और ये जो धारा आ रही है वो आ रही ऐसे, तो दोनों एक दूसरे क्या है, विपरीत है क्या, क्योंकि इसको घूम के ऐसे जाना और इसको ऐसे जाना, दोनों एक दूसरे के विपरीत है, तो माइनस लगा दो, ठीक है। तथा लूप 2 में KVL से, ठीक है जी, लूप 2 की बात करते हैं, चलो ध्यान से देखो। अब मुझे एक बात बताओ भाई, यहाँ आप ध्यान दो, यहाँ I1 आ रहा है, ठीक है, IG इधर चला गया, तो इधर क्या बचा होगा, खुद सोचो, I1 मान लो ये 2 एम्पीयर का था, आधा एम्पीयर यहाँ चला गया या 1 एम्पीयर यहाँ चल गया, तो यहाँ कितना बचेगा, 1 एम्पीयर ही बचेगा ना। ऐसे ही अगर I1 इधर से आ रहा है और IG इधर से जा रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा, I1 माइनस IG, यही बचेगा ना, ठीक है जी। तो इसीलिए प्रतिरोध क्या है हमारे पास, Q, और धारा कौन सी है, I1 माइनस IG इंटू Q, ठीक। यहाँ आप बताओ मुझे प्रतिरोध क्या है, S, प्रतिरोध क्या है हमारे पास, S, और धारा कौन सी है, I2 प्लस IG, कैसे, I2 आ रहा है इधर से और IG आ रहा है इधर से, दोनों मिलकर इधर जा रहे हैं, तो I2 प्लस IG इंटू S, ठीक है। एक प्रतिरोध हो रह गया भाई, एक प्रतिरोध तो ये रहा, एक प्रतिरोध ये रहा, एक ये भी है, तो IG जी, देखो धारा कौन सी बेरीज में, IG, ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, दिखाई दे जाएगा, लो मैं दोबारा बना देता हूँ, देखो ये है हमारे पास गैल्वेनोमीटर, ठीक है जी, तो इसमें कौन सी धारा जा रही है, IG जी, बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा यहाँ से, 0, क्यों आ जाएगा 0, क्योंकि इस पूरे परिपथ में, इस पूरे लूप में कहीं धारा, सॉरी बैटरी नहीं है। अब प्लस माइनस की बात करते हैं, देखो ये धारा आपने पकड़ी थी, ऐसे ही तो बनाया था ना आपने लूप, तो ये धारा ऐसे आ रही, ये धारा ऐसे जा रही, दोनों एक दूसरे के विपरीत है, क्योंकि ये ऐसे घूम के आएगी, ये इसके विपरीत होगी, ये और ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है, तो माइनस लगाएंगे। अब ये धारा घूम के ऐसे आ रही है, IG ऐसे जा रहा नीचे को है और ये घूम के ऐसे आ रही है, दोनों एक दूसरे के विपरीत, तो माइनस लगाएंगे, ठीक। अब चूंकि आपको पता है व्हीट स्टोन सेतु के संतुलन की शर्त, ये बहुत पूछी जाती है, ध्यान रखना, संतुलन की शर्त, संतुलन की शर्त पता है क्या होती है, संतुलन की शर्त तो होती है वो IG बराबर 0, ठीक है, पता है आपको इस बात का भाई। अगर देखो ये विटिशन सेतु है, अगर जो गैल्वेनोमीटर है उसमें धारा नहीं जा रही है, सुई आपने देखा है ऐसे खड़ी थी बीच में, तो याद रखना तभी एक विटिशन सेतु संतुलित हो सकता है जब इसके गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप उत्पन्न ना हो, यानी कि धारा मापी में कोई धारा ना जाए। धारा मापी में कौन सी धारा जा रही है, IG, तो हम उसको क्या मान लेंगे 0, तो जहाँ जहाँ IG लिख रहा है वहाँ हम क्या लिख सकते हैं 0। IG कहाँ लिख रहा है, ज़रा ध्यान दो, यहाँ भी लिख रहा है, तब अब बताओ सोच के, तब I1P तो कोई दिक्कत नहीं है, IG कितना हो गया, आपने कहा 0 हो गया, तो जब 0 गुणा करेंगे तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस I2R बराबर 0। अच्छा, ये इधर माइनस का इधर जाए क्या हो जाएगा, प्लस का, तो क्या मैं लिख सकता हूँ I1P बराबर I2R, लिख सकते हैं, ऐसे ही बताओ मुझे यहाँ। तथा अभी आप मुझे बताओ यहाँ पे I1 माइनस, देखो IG का मान क्या, IG को खत्म ही कर दो, जहाँ जहाँ IG है वहाँ खत्म कर दो उसको, तो यहाँ कितना बच जाएगा, खाली IG बच जाएगा, I1 बच जाएगा इंटू Q, IG तो 0 ही हो गया ना, माइनस यहाँ क्या है I2, IG तो 0 ही हो गया इंटू S, माइनस IG कितना हो गया 0 हो गया, तो खत्म कर दो उसको, बराबर 0, ये माइनस का इधर जाए क्या हो जाएगा प्लस का, तो I1Q बराबर कितना आ जाएगा I2S, आ गया यहाँ तक, ठीक है जी।
मैं इसको साफ कर देता हूँ, अब इसका कोई काम नहीं रहा। बस अब हो गया काम। अब आप मुझे बताओ समीकरण 1 को समीकरण 2 से क्या करने पर, भाग करवाओ। बताओ पहले समीकरण लिख दो, I1P यहाँ बराबर किसके है, ये हमारे पास I2R के है, और दूसरा समीकरण क्या है हमारे पास में, I1Q, यहाँ क्या लिख रहा है I2S। अच्छा I1 से I1 कट गया, देखो ये कट गया, I2 से I2 कट गया, ये कट गया, तो यहाँ बचा P/Q बराबर R/S। यही क्या थी, विहिटेशन सेतु के संतुलन की शर्त थी। तो था ना बड़ा आसान। प्रैक्टिस करते रहिए, जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनको भेजते रहिए वीडियोस, हो सकता है आपके प्रयास से कुछ बच्चों का भला हो जाए। मैं इसीलिए ये चीज़ें बना रहा हूँ। ठीक है, चलो मिलते हैं कल फिर।